नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसे सच्चे योद्धा की कहानी जिसे इतिहास ने अपने बाहों में समेट रखा है और पूरी दुनिया उसकी गवाही देती है। आज भी उसकी मान्यता देश विदेश में है। क्या खूब लिखा है किसी कवि ने इस योद्धा के बारे में। कर्म जिसका शस्त्र बन चुका है, उन्हें चाहिए किसी का एहसान नहीं। त्याग मांगता है ये पंथ धर्म उनसे, बिना त्याग कोई धर्म नहीं। लक्ष्य साधना है योद्धा को, बिना विजय अब विश्राम नहीं। कांटों को भी रोंदते चलते हैं वो, पुलों पर चलना जिनकी पहचान नहीं। बाधाएं तो कितनी आएंगी, डरना योद्धा का काम नहीं। नहीं सुबह की किरण देखना, कायरता उनकी पहचान नहीं। चलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बने रहे मेरी इस वीडियो में। हरि सिंह नालवा महाराज रणजीत सिंह की फौज के सबसे भरोसेमंद कमांडर थे। वह कश्मीर, हाजरा और पेशावर के गवर्नर रहे। उन्होंने कई अफगान योद्धाओं को शिकस्त दी और यहाँ के कई हिस्सों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। साथ ही उन्होंने अफगानों को खैबर दर्रे का इस्तेमाल करते हुए पंजाब में आने से रोका। सरदार हरि सिंह नलवा 1791-1827 महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष थे, जिन्होंने पठानों के विरुद्ध किए गए कई युद्धों का नेतृत्व किया। रणनीति और रण कौशल की दृष्टि से हरि सिंह नलवा की तुलना भारत के श्रेष्ठ सेनानायकों से की जा सकती है। उन्होंने कसूर, सियालकोट, अटक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर और जमरूद की जीत के पीछे हरि सिंह का नायकत्व था। उन्होंने सिख साम्राज्य की सीमा को सिंधु नदी के परे ले जाकर खैबर दर्रे के मुहाने तक पहुंचा दिया। हरि सिंह की मृत्यु के समय सिख साम्राज्य की पश्चिमी सीमा जमरूद तक पहुंच चुकी थी। हरि सिंह नलवा ने कश्मीर पर विजय प्राप्त कर अपना लोहा मनवाया। यही नहीं, काबुल पर भी सेना चढ़ाकर जीत दर्ज की। खैबर दर्रे से होने वाले अफगान आक्रमणों से देश को मुक्त किया। इतिहास में पहली बार हुआ था कि पेशावरी पश्तून पंजाबियों द्वारा शासित थे। महाराजा रणजीत सिंह के निर्देश के अनुसार हरि सिंह नलवा ने सिख साम्राज्य की भौगोलिक सीमाओं को पंजाब से लेकर काबुल बादशाहत के बीचों बीच तक विस्तार किया था। महाराजा रणजीत सिंह के सिख शासन के दौरान 1807 ई से लेकर 1827 आईजी तक हरि सिंह नलवा लगातार अफगानों के खिलाफ लड़े। सर हेनरी ग्रिफिन ने हरि सिंह को खालसाजी का चैंपियन कहा है। ब्रिटिश शासकों ने हरि सिंह नलवा की तुलना नेपोलियन से भी की है। इन्हें पंजाब के शेर भी कहा जाता है। हरि सिंह नलवा का जन्म 1751 में 28 अप्रैल को एक उप्पल गोत्र के जट सिख परिवार में पंजाब के गुजरांवाला में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरदयाल सिंह उप्पल और मां का नाम धर्मा कौर था। बचपन में उन्हें घर के लोग प्यार से हरिया कहते थे। 7 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया। 1805 के वसंतोत्सव पर एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में, जिसे महाराजा रणजीत सिंह ने आयोजित किया था, हरि सिंह नलवा ने भाला चलाने, तीर चलाने तथा अन्य प्रतियोगिताओं में अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। इससे प्रभावित होकर महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया। शीघ्र ही वे महाराजा रणजीत सिंह के विश्वास पात्र सेनानायक में से एक बन गए। 500 ईसा पूर्व में यूनानियों के भारत पर आक्रमण करने और लूटपाट करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी दर्रे से होकर यूनानी, हूण, शक, अरब, तुर्क, पठान और मुगल लगभग 1000 वर्ष तक भारत पर आक्रमण करते रहे। तैमूर लंग, बाबर और नादिर शाह की सेनाओं के हाथों भारत बेहद पीड़ित हुआ था। हरि सिंह नलवा ने खैबर दर्रे का मार्ग बंद करके इस ऐतिहासिक अपमानजनक प्रक्रिया का पूर्ण रूप से अंत कर दिया था। सरदार हरि सिंह नलवा ने अपने अभियानों द्वारा सिंधु नदी के पार अफगान साम्राज्य के एक बड़े भाग पर अधिकार करके सिख साम्राज्य की उत्तर पश्चिम सीमांत को विस्तार किया था। नलवे की सेनाओं ने अफगानों को खैबर दर्रे के उस ओर खदेड़कर इतिहास की धारा ही बदल दी। जब महाराजा अपने बेटे नौनिहाल सिंह की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, तब हरि सिंह नलवा उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा कर रहे थे। जब जमरूद में पूरी अफगान सेना ने उन पर हमला किया तो उनके पास मुट्ठी भर सेनाएं थीं। युद्ध में नलवा गंभीर रूप से घायल हो गए,
लेकिन उनकी मृत्यु को सेना के आने तक गुप्त रखा गया। एक प्रतिष्ठित योद्धा के रूप में नलवा ने अपने शत्रुओं पठानों से भी सम्मान प्राप्त किया। उनकी बहादुरी के जश्न में गीत रचे गए। उनके 4 बेटे थे और उन्होंने उनमें से किसी को भी लाहौर के दरबार में आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके तोशखाने में बहुत कम धन पाया गया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति दान में दे दी थी। उनका अंतिम संस्कार खैबर पख्तूनख्वा में खैबर दर्रे के मुहाने पर बने जमरूद किले में किया गया।